उसके बाद फिर आप लोग जाइएगा। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया गया कि मैं अपनी कुछ बातें हैं जो आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे धर्म की बातें नहीं करने आया, क्योंकि धर्म की बातें करने के लिए गुरु जी बैठे हैं और वो हम सबसे बेहतर जानते हैं धर्म के बारे में। मैं यहाँ पे आज बात करने आया हूँ अपने आधुनिक शिक्षा के बारे में। जी हाँ, वही आधुनिक शिक्षा जिसकी वजह से हम अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। वही आधुनिक शिक्षा जिसकी वजह से हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को खोते जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आज पूरे विश्व में हमारा सनातन धर्म सबसे सॉफ्ट धर्म बन के रह गया है। कोई भी व्यक्ति आके हमारे सनातन धर्म पे कुछ भी टिप्पणी करके चल जाता है, लेकिन हम उसका जवाब नहीं दे पाते। कोई भी व्यक्ति हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता पे उंगली उठा देता है, लेकिन हम उसको जवाब नहीं दे पाते। और जवाब ना दे पाना में बचपन से ही हमारे अंदर डालनी शुरू कर दी जाती है। जब एक बच्चा बचपन से ही मंदिर जाता है, पूजा करता है, तो उसके घर वाले ही उसको टोकते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये अभी तुम्हारी उम्र नहीं है पूजा पाठ करने की, ये तुम्हारी उम्र नहीं है अध्यात्म की बात करने की। अभी तो तुम्हें अपना होमवर्क पे ध्यान देना चाहिए, अपने सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो उसको स्कूल में मैकाले की शिक्षा नीति थोप दी जाती है और अपने लोगों से, अपनी संस्कृति से, सभ्यता से उसको दूर कर दिया जाता है। मैकाले अंग्रेजी शासक था। जब हमारे पे अंग्रेज गुलामी करते थे, तो अंग्रेजों को ये मालूम चल गया था कि अब भारतीयों को ज्यादा दिन तक हम गुलाम और नहीं बना सकते, क्योंकि किसी को भी हम शारीरिक रूप से ज्यादा देर तक गुलाम नहीं बना सकते। तो मैकाले ने सोचा कि हम अपनी एक शिक्षा नीति लाते हैं और उस शिक्षा नीति के तहत इनको मानसिक रूप से गुलाम बनाते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से आप किसी को गुलाम कुछ समय के लिए बना सकते हो, लेकिन मानसिक रूप से आप सारी उम्र उसको गुलाम बना सकते हो। और अंग्रेजों की ये जो नीति थी, ये धीरे धीरे सफल होती दिख रही है। और शायद यही वजह है कि अंग्रेजों के पाठ्य पुस्तक को, अंग्रेजों के पाठ्यक्रम को हम इस कदर पढ़ रहे हैं कि आज अपनी संस्कृति से, जबकि अंग्रेज जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो हमारे ही संस्कृति से चीजें निकाले हैं, लेकिन उसको अपना नाम देके इस तरह हमारे सामने पेश कर दिए कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीजें उन्होंने दी। जैसे आप कभी गूगल करेंगे, उसमें लिखेंगे 9 ग्रहों का पिता कौन है, तो आपके आएगा 9 ग्रहों का पिता कोपरनिकस को कहा जाता है, जिसने 1600 ईस्वी में 9 ग्रहों की खोज की। अब आप बताइए, अगर 9 ग्रहों की खोज 1600 ईस्वी में हुई थी, तो रावण ने कैसे 9 ग्रहों को अपने कब्जे में किया था? गीता में एक लाइन है, नखद वेद ग्रह जोड़ कर अधिकर अपसो बन उसे खाए। उसमें भी ग्रह की संख्या 9 बताई गई है। तो अगर 1600 ईस्वी में कोपरनिकस ने 9 ग्रह की खोज की, तो पहले से हमें कैसे मालूम चल गया इन चीजों का? सेकंड आपको बताता हूँ, एल्बर्ट आइंस्टीन, हम सब ने नाम सुना होगा। हम सब का बचपन एल्बर्ट आइंस्टीन ने खराब किया है। एल्बर्ट आइंस्टीन अगर पैदा नहीं हुआ होता तो हमें फिजिक्स पढ़नी नहीं पड़ती। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दिया था, रिलेटिविटी थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। 1500 ईस्वी में एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया और ये कह के दिया कि ये थ्योरी हमने दी, जबकि गुप्त काल में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे नागार्जुन, उन्होंने सबसे पहले सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। लेकिन हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता से इतना दूर कर दिया गया कि हमें अपनी संस्कृति में ही कमी लगती है। हम अगर पूजा करते हैं तो वो हमें ओल्ड फैशन लगता है, हमें लगता है कि पूजा नहीं करना चाहिए, सत्संग में नहीं जाना चाहिए। लोगों को सत्संग का असली मतलब ही नहीं पता। अच्छे अच्छे लोगों के संग सत्य की बातें सुनना ही सत्संग होता है, लेकिन लोग इस चीज से दूर भागते हैं। और आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले बता दिया था कि जो ब्रह्मांड है ना, उसमें एक आवाज निकल रही है, ध्वनि, और ध्वनि ओम निकल रही है, ओम। जब ये बताया हमारे ऋषि मुनियों ने, तो हमारे अंग्रेज हमारे पे हंसे। उन्होंने कहा कि धर्म का प्रचार करना अच्छी बात है, लेकिन आप इस कदर धर्म का प्रचार मत कर दीजिए कि अंतरिक्ष में आप अपने बता रहे हैं कि ओम है। लेकिन जब बाद में खोज किया गया तो पता चला कि अंतरिक्ष से एक आवाज निकलती है, उस आवाज का नाम बिस्लर है, और उस बिस्लर का अध्ययन किया गया तो पता चला उसमें ओम की ध्वनि ही हमें सुनाई दे रही थी। तो यानी सारी संस्कृति, सारी सभ्यता हमारी इतनी व्यापक है, बस यही है कि हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों को, अपने छोटों को
अब जो कहानियां आप सुनाते हैं, जैसे राजा रानी की कहानियां सुनाते हैं, शेर बंदर की कहानी सुनाते हैं, इससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों को श्री राम की कहानियां सुनाएं, माँ सीता के त्याग के बारे में बताएं, लक्ष्मण जैसे भाई के बारे में बताएं। इससे क्या होगा? इससे आपके बच्चे के नैतिक मूल्य का उदय होगा। क्योंकि आधुनिक शिक्षा से हम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देके हम नैतिक मूल्य कमा सकते हैं। आधुनिक शिक्षा से हम समाज में घर बना सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा से हम समाज में स्वभाव अपना बना सकते हैं। इसीलिए आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों शिक्षा हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आधुनिक शिक्षा से दूर हो जाइए, क्योंकि जैसी सोसाइटी, जैसा हमारा समाज है, हमें उस तरह की शिक्षा लेना ही पड़ेगा, वरना हम पीछे हो जाएंगे। लेकिन हमें अपने अध्यात्म की भी शिक्षा लेना है, ताकि कल को कोई अगर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पे उंगली उठाए तो हम उसको जवाब दे सके अपने ज्ञान से, अपने शब्दों से। कोई रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ के उनके प्रतियों को झूठा दिखलाए तो हम उसको जवाब दे सके। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने आध्यात्मिक शिक्षा को लीजिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से मत दूर जाइए, क्योंकि आप कितने भी बड़े हो जाएंगे, जिस दिन आप अपना जड़ भूल जाएंगे, उस दिन आपका पतन का रास्ता धीरे धीरे आपके सामने दिखने लगेगा। धन्यवाद।